the 72nd shloka of Sankhya Yoga. आध्यात्मिक अनुभव या प्रज्वलन से आभ्यंतरीण आनंद और आलोक से कैसा अनुभूति होता है, अब कैसा अनुभव हो रहा है। और जब हम अपने अंदर जागृत हो जाते हैं, ये सारे बिताए हुए दिन रात यहाँ संसार में हमको जैसा लगता है, स्वप्न जैसा लगता है, सिर्फ ब्रह्मवाद सत्य लगता है। जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हो जाता है तो कैसा लगता है। पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, प्यार से। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नयना प्रापय विम्युहते स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण रिछति। ये बहुत ही जो कहते हैं समझने वाले श्लोक है। हम जब तक हम जागृत नहीं होते हैं, अपने स्वप्न में हर चीज सत्य लगता है। एक बार जागृत होने से ये स्वप्न असत्य लगता है। जब तक ये संसार के स्वप्न आपको सत्य लगते हैं, आप जीवात्मा हैं। जब ये आपको असत्य लगे तो आप जीवन मुक्त है। जब ये असत्य उससे असंलग्न होकर आप जब अपने सतचित आनंद आधार को गंभीरता के मापदंड में आप गंभीर होते जा रहे हो कि वो ब्रह्म निर्वाणम है, वो निर्वाण बन गया। तो जीवन मुक्त कौन है और जीवात्मा कौन है, और निर्वाण ब्रह्म निर्वाण में कौन वास करते हैं, इसका आज चर्चा हो रहा है। जो संसार को सत्य मानते हैं वो जीवात्मा है। जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या जो मानते हैं वो जीवात्मा है। हम शुरुआत यहीं से करते, आहिस्ता आहिस्ता ठोकर खाते खाते कर्म करते करते हमको थोड़ा बहुत एहसास होता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो जितना ये पक्का विश्वास होता जा रहा है, हम जीवन मुक्त होते चले। जब पूरा ब्रह्म चारों ओर फैलता है और हम ब्रह्म के अंश बनते बनते जा रहे, तो ये निर्वाण है, ये ब्रह्म निर्वाण है। ये तीन स्थितियां होते हैं आपकी सोच से, आपकी मन और बुद्धि से परे जब आप हो जाते हो, तब जाकर ब्रह्म की जो अनुभूति है ये सब मिलता है। तो इसका एक सुंदर सा स्टोरी बनता है यहाँ। जब एक बहू बन के आती है ससुराल में, उसे अपने सास पहले कर्म देता है। वो कर्म करते करते जीवात्मा से जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करती है। जब वो गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसके हर कर्म
छुड़ा देकर उसकी हर बड़े जत्न या प्रयत्न से उसे बहुत आराम से वो रखती है। वही होता है अपना जीवन की कहानी। ये जो जीवात्मा को जीवन मुक्त कर्म करवाता है, ये कर्म करते करते हम जब जीवन मुक्त होते हैं, स्लोली स्लोली वी गेट प्रेग्नेंट विथ ब्रह्म चेतना। जब ब्रह्म चेतना पूरा भर जाता है तो कर्म छूट जाता है। जैसे सास पूरी तरह से अपनी बहू की बड़े लाड से प्यार से उसे पालता है, क्योंकि उसके अंदर में उसकी अगले पीढ़ी अगले नस्ल की बीज है। वैसे जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सारा प्रकृति उसका साथ देने लगता है। तो आप कहाँ हो? जीवात्मा हो। जीवन मुक्त होने के लिए कर्म कर रहे हो, इसे समझ लो कि हर कर्म हमें जीवन मुक्त करवाता है। जैसे सास बहू का कर्म सिखाती है और उसे देती है ताकि वो जीवन मुक्त हो जाए। Anyone who gives you work makes you free from आपकी जितने स्वप्न है। सच्चाई में लाने के लिए, स्वप्न से निकलने के लिए, जागृत होने के लिए कर्म दिया जाता है। जो जितना सोया हुआ है उसको उतना कर्म देकर उसे जागृत किया जाता है। If you have lot of work, आपको लगता है आपको बहुत कर्म करना पड़ता है, तो आपको जागृत करने के लिए, जीवन मुक्त करने के लिए कर्म का एक ही रुख होता है, एक ही रूप होता है, आपको जागृत किया जाए, आप स्वप्न से निकले। ब्रह्म सत्य को माने, जगत मिथ्या को माने। और जितना आप ब्रह्म की अनुभूति करते रहेंगे, यू बिकम प्रेग्नेंट विथ ब्रह्म चेतना, तो आप देखोगे कर्म आपका आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म होता चलेगा। There will be no work. Will this do? हाँ मामा। इतना चलेगा? बहुत। Any question? ये सब संसार को स्वप्न मानने का पहला कदम उठाइए। ये स्वप्न से मुक्ति सिर्फ कर्म देता है। जो कर्ममय होता है, ये स्वप्न से उसे मुक्ति मिल जाती है। कर्म और स्वप्न एक ही जैसा नहीं रहता है। एक बार आपने अपना हाथ का उंगलियां कराग्रे वसते लक्ष्मी, एक बार इसको चलाने लगे तो सब स्वप्न हो जाता है, सब जागृत हो जाते हैं। जब तक ये उंगलियां नहीं चलती है, इसीलिए जो सांसारिक बड़ा बड़ा कर्म, शारीरिक कर्म नहीं कर सकते हैं, तो उंगलियों में वो उनको दिया जाता है माला, वो भी एक कर्म है। ये उंगली चलाना, ये हाथ चलाना सबसे बड़ा कर्म है। इसी से आप भ्रम से दूर होते हो। संसार के स्वप्न से हम दूर होते हैं जब हाथ चलाते हैं। जिसका हाथ नहीं चलता है, जो अपने हाथों को कभी नहीं चलाते हैं, वो बिल्कुल संसार को सत्य मानते हैं। जो संसार को सत्य मानते हैं, अपना हाथ नहीं चलाते। जो संसार को मिथ्या मानते हैं, वो हाथ चलाते हैं, और हाथ चलाते चलाते पता चलता है संसार कितना मिथ्या है। ये अनुभूति हाथ देती है। योर फिंगर्स गिव यू। आप देखो, इतने सारे ऋषि मुनि हमने बचपन में अमर चित्र कथा में देखा है, वो माला जपते थे।
कुछ करते थे, वो क्या बेवकूफ थे, घर से दूर, संसार से दूर, जंगल में जाकर माला जप रहे। Who invented that process? और अगर ये प्रोसेस ठीक नहीं होता तो इसके बाद इतने सारे लोग क्यों माला जपने लगे? कुछ होता है उसमें, संसार मिथ्या बनता है, ब्रह्म सत्य बनता है, जीवात्मा से हम जीवन मुक्त होते हैं कर्म से। शरीर भले आप व्यवहार करे ना करे, लेकिन उंगलियों को जरूर व्यवहार कीजिए, ये आपको जीवन मुक्ति देता है। तो आप देखिए कितने सुंदर भाव से कृष्ण जी बोल रहे हैं कि बाय कर्म ओनली यू बिकम जीवन मुक्त, नो अदर मीन्स। संसार रूपी स्वप्न से अलग होने का एक ही माध्यम है, वो है कर्म। और कर्म की अनुभूति से ब्रह्म, और ब्रह्म जितना, यू आर प्रेग्नेंट विथ ब्रह्म चेतना, कर्म छूटता है। आप ब्रह्म की अनुभूति करते करते खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म निर्वाण अनुभव करते हो, जो बुद्ध ने किया। Will this do? The only method for becoming Jivan Mukta is working with your fingers. No work, no mukti. कर्म हमें अनुभूति देती है। हर कर्म, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिन्होंने आपको आशीर्वाद नहीं दिया। हर कर्म आपको आशीर्वाद देती है, आपको आपका कर्म आशीर्वाद ही करती है। उसी आशीर्वाद से आपकी अनुभूति बढ़ती है, सच्चाई बढ़ती है। जागृत अवस्था उसी से होता है, कर्म की अनुभूति से। कोई जागृत नहीं हो सकता है बिना कर्म के। आप देख लो, आप देख लो, नो वर्क नो एक्सपीरियंस। ये जो अनुभूतियां होती है, ये अनुभूतियां ऐसा होता है कि आप खुद का होता है। जब आप खुद अनुभूतियों के मालिक बन जाते हो तो ये अनुभूतियां आपको ऐसे अनुभव देते हैं जो संसार तुच्छ लगता है। आप जब बहुत कर्म करते हो आपको संसार तुच्छ लगता है, क्योंकि आप कहते हो कितना करेंगे, तुच्छ लगता है, नहीं तो मोहित लगता है। ये जो मोह तक आपको कर्म ही आपको छुटकारा देता है, आपकी मोह से आपको आपकी कर्म ही छुटकारा दे सकता है। कितना कर सकते हो? बच्चे को बचपन में आपने सब कुछ किया, कितने साल तक कर सकते हो? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल तक अपने बच्चे की ख्याल रख सकते हो आप? तुच्छ लगता है। यही तुच्छता चाहिए। अभी बना संसार मिथ्या। किस वजह से आपको ये मिली? किसी के कहने से, प्रवचन से नहीं, आपकी कर्म से। करते करते आपको तुच्छ लगता है, ऐसा कितना करेंगे? और इसीलिए कर्म किया जाता है, ताकि करते करते आपको हर कर्म लगे क्यों कर रहे हैं। आप शुरू करो, कोई भी कर्म आपने बड़े प्यार से शुरू करते हो, कितना दिन तक तब कर सकते हो। लेकिन एक कर्म अगर आप करते हो जो
पहले पहले लगता है हम पाखंड है, ईश्वर की साधना करते हैं, सचमुच तो ईश्वर की साधना नहीं करते हैं, सिर्फ भय से भागने के लिए ईश्वर की साधना करते हैं। लेकिन एक ही ऐसा कर्म होता है कि ईश्वर की रचना करते करते आपको लगेगा कि जब आपको कर्म तुच्छ लगता होगा, तब ईश्वर का जो आपने जितना भी रचना किया हो वही काम में आते। और यही रचना आपको जागृत करता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका रचना हुआ आधा अधूरा ईश्वर पूर्ण रूप लेते हैं। जब आप कर्म करते करते आप कर्म से कर्म मुक्त होते हैं। Slowly this will happen. अशतो मान सत्कमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Living. Thank you so much for listening to it. आज का take home note very very simple. कर्म हमें स्वप्न से जागृत करवाता है, तो जीवन मुक्त अवस्था तक कर्म हमें ले जा सकता है। जीवात्मा से जीवन मुक्त अवस्था, और इसी कर्म जब अनुभूति से हम कुछ अनुभव करते हैं, जो चेतना जागृत होता है, ये चेतना पूर्ण अवस्था आपको निर्वाण तक ले जा सकते हैं। अच्छा लगता है सुनने में, तो करने में कितना अच्छा लगेगा।